गावा सर, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा और क्यों? चलो, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं ले रहा था स्ट्रेंथ, लेकिन मैं आज लूंगा वीकनेस। स्टॉक का नाम है हिंडाल्को। काफी गिरावट हुई है, बिल्कुल काफी गिरावट हुई है। करीब 13 डे से एक गिरावट देखे हैं लगातार। फ्रॉम 1200 जोन के आसपास ही करीब 1000 जोन के अंडर भी चला गया। ये जगह बहुत अच्छी है बाउंस करने की, अगर बाउंस करना है तो। सेटअप के हिसाब से एक इंडिकेशन तो मिल रहा है कि बाउंस करेगा यहाँ पर। अब करता है नहीं करता हो तो मार्केट को करना पड़ेगा। अब ट्रेड करा है 1007 पे, 1008 पे। टॉप लगाएंगे 990 का, करीब 17 रुपीज का। आपको मेरे ख्याल से मिलना चाहिए। बाउंस में क्रेडिबिलिटी होगी और उसका टारगेट रहेगा 1040 हिंडाल्को। मेरे ख्याल से शायद इसका जिक्र अनुज ने कल शाम को किया था। हिंडाल्को बिल्कुल, हिंडाल्को काफ़ी वीकनेस थी, लेकिन कल एक शायद रिवर्सल था। ये गावस्कर की पिक हो गई। काफ़ी वीक रहा है स्टॉक, लेकिन क्योंकि कल रिवर्सल आया तो इसके लिए अब इसको शायद एक रिवर्सल के लिए प्ले कर सकते हैं आप। रचना जी, गुड मॉर्निंग। रचना जी, लॉन्ग या शॉर्ट? जी, लॉन्ग साइड पे रहेंगे हम। और गुड मॉर्निंग। और मेरा स्टॉक रहेगा अभी के लिए इंडियन होटल्स के फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे हम। इंट्राडे चार्ट्स में यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है कि 3 दिन के रेंज में से ये आज शायद ब्रेकआउट दे सकता है, प्रोवाइडेड इट मूव्स अबव 700। तो एक ये चांस है, और अगर ये हुआ तो उसी के साथ इट विल आल्सो बी क्रॉसिंग ओवर 200 पीरियड का एवरेज ऑन अ डेली चार्ट। तो यहाँ पे मोमेंटम भी सपोर्टिव है और ये दोनों चार्ट्स ठीक ठाक लग रहे हैं। सो हम इसके फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। 690 पे हम इसमें ऐसे लगाएंगे एंड हमारा पहला टारगेट होगा 710 एंड सेकंड टारगेट विल बी 725। इंडियन होटल्स रखी रडार पे। बहुत दिनों बाद होटल स्टॉक चर्चा में आ रहे हैं। कल जाते जाते अच्छे मूव्स मिल भी रहे थे। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए मेरी नजर है डिलीवरी के चार्ट के ऊपर। आप डिलीवरी का चार्ट देखिए, एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट था परसों के दिन, रादर 2 दिन पहले। और 2 दिन कंसोलिडेशन है ये अबाउट 10 and 20 डे में। और सबसे बड़ी बात है, इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 450 के आसपास है। 453 का क्लोज है, तो हम कह सकते हैं कि हम वी आर क्लोज टू द इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन। तो 450 के ऊपर का बाय बनेगा। एक 6 पॉइंट का 444 का स्टॉप लॉस होगा। अगर हम सही रहे तो 470 प्लस के टारगेट डिलीवरी में आना चाहिए। ओके, डिलीवरी शायद डिलीवर करता हुआ दिखाई दे आपको। ये हो गई राजेश जी की पिक। मानस जी, गुड मॉर्निंग। मानस जी, आपकी पिक? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, पॉली कैप पे खरीदारी करने की राय रहेगी, जहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। काफी समय से 9800 पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट कल 98 का लेवल ब्रेक हुआ काफी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ। तो आई थिंक यहाँ पर एक लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 9800 के नीचे लगाना है और 10,150 10,150 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल है। चाहे तो 9,900 का कॉल ऑप्शन, 9,900 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 196 के आसपास की क्लोजिंग थी, उसमें 149 का स्टॉप लॉस लगा लें और 300 के टारगेट सेट कर लें। पॉली कैप पसंद आ रहा है भाई, खरीदारी करने का मन। बहेती साहब का है। बहेती साहब, क्या पसंद आ रहा है आपको? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, एमसीएक्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। एक रिवर्सल ट्रेड की तरह इसमें प्ले करने की सलाह है। कल जहां बीएसई में हमने देखा 4% की गिरावट थी, एमसीएक्स में एक मार्जिनल फॉल था और हमें लग रहा है कि आज वापस शायद बीएसई में एक अपसाइड मूव देखने मिलेगा। तो रिलेटिवली एमसीएक्स में एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। स्टॉक अभी भी 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एक रिवर्सल ट्रेड की तरह ही इसे प्ले करें। 2800 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर के जो टारगेट रहेंगे तो वो 2920 2920 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड जो टारगेट रहेगा 2990 2990 का सेकंड टारगेट के इसमें खरीदारी की जा सकती है। एमसीएक्स, ये हो गई आशीष बहेती जी की पिक। सोमिल जी, गुड मॉर्निंग। आपके पिक आज के लिए? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरी पिक होगी बैंक ऑफ बड़ौदा पर। मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स में बहुत अच्छा मूव आ सकता है यहाँ से। बहुत से बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ये सारे ही स्टॉक्स ने एक ब्रेकआउट दिया था एक हफ्ते पहले, और ये ब्रेकआउट का फॉलोअप नहीं आया था। अब कल के सेशन में एक अच्छा फॉलोअप आया है, टेकिंग सपोर्ट एट 2040 डेली मूविंग एवरेज, और यहाँ से मुझे लगता है कि एक अच्छा मीडियम टर्म आउटलुक का मूव भी मिल सकता है। इन द वेरी शॉर्ट टर्म एक स्टॉप लॉस रखेंगे 274 पर और टारगेट रहेगा 297। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा। आज के सारे ट्रेड्स हो गए।
चला जाए एक बढ़िया से फंडामेंटल आइडिया के लिए कोलकाता, शरद अवस्थी साहब के पास। शरद जी गुड मॉर्निंग। आज का ये बैकग्राउंड चेंज हो गया, पहले तो हरियाली दिखती थी, क्या हो गया? हरियाली से लाइट आती है तो दिक्कत होती है। ओ, चेहरे की चमक कम हो जाती है, ये बात भी सही है। शरद जी आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? आईओसी खरीदने की सलाह है। हमें लगता है ये जो हॉर्मोज वाली टेंशन ईज हो रही है, इससे वापस ऑयल का जो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी था नीचे की तरफ का, एक नेगेटिव बायस का, वो लॉन्ग टर्म में मेंटेन होता है। जो थोड़ी बहुत अनिश्चितताएं थी वो अब हमारे पीछे हैं। सबसे बड़ी ओएमसी है, लगभग अगले 5 साल में 1.5 लाख करोड़ के आसपास का कैपेक्स भी है। रिन्यूएबल में भी बड़ी एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, 1 गीगावाट से 18 गीगावाट तक ले जाने की बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में। और डिविडेंड यील्ड वगैरह भी है 6% की। पेटकेम में भी लगभग 3 टाइम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। 20-22 हजार किलोमीटर की पाइपलाइंस भी है। हमें लगता है जिस टाइप का सिटी गैस पे फोकस है, डिस्ट्रीब्यूशन पे, सीजीडी पे खास करके, उसका फायदा वहां भी मिलना चाहिए। तो हमें लगता है ये काफी डिसेंट बेट होनी चाहिए। 6% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है। शायद एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर तो आपको उतना बढ़िया नंबर नहीं मिले, क्योंकि ये क्वार्टर भी उसमें इंक्लूड होगा। बट मुझे लगता है ये क्वार्टर और अगले क्वार्टर की कमेंट्री जैसे जैसे आएगी, ये क्लैरिटी आएगी कि कंपनी अगले साल, अगले 12 से 18 महीनों में लगभग 18 से 19 रुपए के आसपास की ईपीएस रिपोर्ट करेगी। 10-11 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 180 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से आईओसी परफेक्ट है। लाइए रिकैप कर दिए जाए सारे प्रेफर्ड आइडियाज। इकलौता सेल कॉल, ये पता नहीं गावा सर ने एंड टाइम पे बैटिंग करते करते बॉलिंग कर दी। अच्छा कॉल बाई है। कॉल बाई है। वो कह रहे हैं कि जो अब तक स्ट्रेंथ नहीं थी, वीकनेस वाला स्टॉक है, लेकिन रिवर्सल के लिए चौका मारा है। हाँ। हिंडाल्को 990 के स्टॉप के साथ खरीदारी करने का मन। इंडियन होटल्स, रचना जी का प्रेफर्ड पिक 690 का स्टॉप है, खरीदारी करने का मन। डिलीवरी सतपुते साहब का आइडिया है 444 के स्टॉप के साथ तेजी की तरफ जाएंगे। मानस जी पॉलीकैप पे दाव लगा रहे हैं 9800 के स्टॉप के साथ तेजी। एमसीएक्स बहेती साहब का प्रेफर्ड पिक 2800 का स्टॉप है, तेजी। सौमिल कह रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा रडार पर रखिएगा 274 के स्टॉप के साथ। और फाइनली आईओसी बढ़िया लग रहा है लंबी अवधि के लिहाज से, 180 के टारगेट्स के शरद जी को। ये कह रहे हैं इन लेवल्स किसी भी गिरावट पे एक्यूमुलेट करें।